Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, this is the fifth part of the chapter, The Silk Road. In the fourth part, we read that writer and Satan stay for a while at the Hor, and writer took a tea in the only cafe established in the Hor. Now, what happened next? Come to this part. My experience in Hor came as a mark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. My experience in Hor came at a stark contrast. Stark means sharp, बिल्कुल different होना. Contrast means बिल्कुल just opposite to अकाउंट्स आई हैड रेड. मतलब मैंने जो लोग यहाँ पर पहले आए थे, जो ट्रैवलर यहाँ पर पहले आए हैं, उन्होंने अपनी बुकों में जो भी लिखा है और जो भी मैंने यहाँ आने से पहले मानसरोवर के बारे में, हॉर के बारे में पढ़ा था, उससे जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया. एकाई कावागुची, अ जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 19th was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अकाई कावागुची ये एक जापानीज मॉन्क है जो कि यहाँ पर 19th सेंचुरी में पहले आए हैं और इन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर कि वो उस मतलब लेक की पवित्रता देखकर इतने ज़्यादा अंदर से अपने आप को शेकन उन्होंने फील किया कि वो आंसुओं से बिल्कुल रो पड़े. मतलब एक सेक्रेडनेस में, एक प्योरिटी में, एक स्पिरिचुअल इमोशन के अंदर उनके आंसू निकल गए. A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on Seven Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. और सेम ऐसा ही असर देखने को मिला hallowed means sacred, पवित्र. इस पवित्र वाटर का बिल्कुल उस पर सेवन हेडिन जो यहाँ पर ट्रैवलर के रूप में यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कैलाश कौरा के लिए वो यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने भी मतलब हालांकि उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो आंसुओं में बाहर नहीं निकले लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग में इसकी सैक्रेडनेस के बारे में ऐसी ही बात कही है. इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. It was dark. Student, mark the first of all difficult word of this part. Stark, sharp, contrast, opposite. Hallowed, sacred. Sanctity, it's also sacredness. Now, It was dark by the time we finally left again. और अब अंधेरा हो चुका था जब फाइनली हमने इस जगह को छोड़ा. एंड आफ्टर 10:30 PM we drew outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. और फाइनली हम 10:30 बजे के करीब एक गेस्ट हाउस के बाहर थे और अब हम कहाँ पहुँच गए थे? डार्चन. और ये एक बार फिर से बहुत मुसीबत वाली रात जो थी सामने आई मेरे. किकिंग अराउंड in the open air, rubbish dump that passes from the town of Hor had set off my cold once more. कहता kicking around in the open air मतलब हवा के, खुली हवा के अंदर रबिश डंप, जो बेकार का डंप, कूड़ा करकट जो था, that passes जिससे हम गुजर कर आए थे हॉर में. set off means blows up my cold once more मतलब इससे मेरा जुकाम जो था और चढ़ गया. Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अगर सच बताऊं तो बात ये थी कि मेरी हर्बल चाय पीने से मेरा कोल्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था. One of my nostril was blocked again and as I lay down to sleep I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. One of my nostrils was blocked मतलब मेरी नाक का एक नॉस्ट्रिल जो था पूरी तरीके से बंद था. और as I lay down, और जैसे ही मैं लेटा सोने के लिए, I wasn't convinced, तो मैं इस बात को मतलब मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था
कि जो एक साइड से मैं सांस ले पा रहा हूँ उससे मुझे प्रॉपर सफिशिएंट जितनी ऑक्सीजन चाहिए मुझे उतनी मिल पाएगी। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, और जैसे ही मैंने घड़ी देखी तो मुझे ऊंचाई का अंदाज़ा पता चला कि हम 4760 मीटर की ऊंचाई पर अभी हम थे। इट वॉजेंट मच हायर देन रावू, हालांकि ये रावू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, रावू इससे भी ऊपर ऊंचाई पर था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, और वहाँ तो मैं लगभग हर रात में मेरे को गैस्पिंग मीन्स पेंटिंग, हाँफना, मैं हाँफ रहा था ऑक्सीजन लेने के लिए, और ऐसा मेरे साथ एक दो बार नहीं, सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ। आई वुड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्ट्रल डिस्टर्बेंसेस बाय नाउ बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, और अब मैं लगभग अकस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल हो जाना। तो कहता है अब मैं, राइटर साइड हियर, कि अब मैं नाक से जुड़ी हुई इन सारी डिस्टर्बेंस के लिए हैबिचुअल हो चुका था, लेकिन फिर भी ये मुझे डराती थी। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ था, भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. I switched to single nostril, मतलब फाइनली मैंने अपनी एक सिंगल नॉस्ट्रिल जो मेरी खुली हुई थी उस पर अपनी पूरी पावर लगाते हुए मैंने सांस लेना शुरू किया। एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, और मैंने माना कि अब मुझे लगभग इतनी जो ज़रूरी ऑक्सीजन मिल जाएगी। जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मुझे हल्की सी नींद आती, ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब ड्रॉजी ऑफ, मैं थोड़ा सा सोने जैसा फील करता। आई वॉक अप अब्रप्टली मीन सडनली, और मैं अचानक से वापस उठ जाता। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। माई चेस्ट फेल्ट, student mark the difficult word of this part, sufficient, enough, gasping, panting, sacred, feared of, now abruptly, suddenly, drifting off, drowsy up, drowsy, आधा नींद में फील करना खुद को। now come to the next part. My chest felt strangely heavy एंड आई सेट अप, मतलब अचानक से ऐसा होता कि मुझे अपने दिल पर एक बोझ सा लगता और मैं उठ के बैठ जाता। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पासेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और फाइनली ये जो मूवमेंट होता था कि मैं लेट के एकदम से झटके से उठा, इससे मेरी नोज के अंदर से फिर से हवा पास होती और मैं थोड़ा सा रिलीफ फील करता। क्यूरियस आई थॉट, और ये बड़ा ही मतलब मैं क्यूरियस था इस चीज़ के लिए। ऐसा आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, फिर से मैंने लेट कर देखा और फिर से मैंने इसको ट्राई किया। सेम रिजल्ट, फिर से ऐसा ही हुआ। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ द डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, जैसे ही मतलब मैं एक ऐसी ज़मीन पर सोने के लिए मैं बिल्कुल जाने ही वाला था, तभी मुझे जैसे किसी ने कुछ कहा हो कि नहीं, सोना नहीं है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अगेन शायद ये वही है जो इमरजेंसी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हमें आती है, मतलब हमारी सिक्स सेंस एकदम से हमें काम करती है और हमें कहती है कि नहीं, अगर हमने ये किया तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं उठ के फाइनली बैठ जाता। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन इस बार ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहले की तरह था। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, लेकिन इस बार मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, बस खाली मैं सो नहीं पा रहा था यहाँ पर। नाउ कम टू द स्टूडेंट, मार्क द चैप्टर हियर, वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट